आप नोटिस नहीं करते पर लोग धीरे धीरे आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ज़्यादा काम, ज़्यादा एडजस्टमेंट और फिर एक दिन रिस्पेक्ट कम हो जाती है। और आप सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। अचानक इन लोगों को क्या हो गया? क्या मेरा ऑरा वीक हो गया है या मेरी पर्सनालिटी डाउन हो गई है? पर दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप वीक हो। प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक स्पेसिफिक सिग्नल उन लोगों को लगातार भेजते रहते हो, और जब ये सिग्नल जाता है तो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितना पुश किया जा सकता है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा कि लोग 10 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि आप यूजेबल हो या रिस्पेक्टेबल। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि ये सिग्नल आता कहाँ से है, सॉल्यूशन बाद में। पहले कॉज क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सिग्नल समझ में ही नहीं आता आप अपना बिहेवियर चेंज सिर्फ एक्टिंग से नहीं कर सकते। और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो सामने वाले को आपकी एक्टिंग बिल्कुल साफ नजर आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सिग्नल होता क्या है, क्या ऐसा कोई सिग्नल है भी? तो दोस्तों, सिग्नल का मतलब बोलना नहीं होता। सिग्नल का मतलब होता है आपका इमोशनल पोस्चर। जैसे आप किसी सिचुएशन में कितनी जल्दी एक्सप्लेन करते हो, आप डिस्कम्फर्ट को कितना जल्दी कवर कर देते हो, और आप रिजेक्शन के बाद कितनी जल्दी नॉर्मल बन जाते हो। लोग कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करते। आपका दिमाग सिर्फ ये चेक करता है कि ये इंसान प्रेशर में कैसे बिहेव करता है, और यहीं से सिग्नल जनरेट होता है। सीधी भाषा में समझो कि जब आपके ये बिहेवियर आपका दिमाग पढ़ता है, यानी आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, लोग आप पर दबाव बनाते हैं तो आप कैसा रिएक्शन देते हो, जब आपको रिजेक्शन मिलता है तब आप कैसा फील करते हो, या उसके बाद आप कैसा रिएक्ट करते हो। आपका दिमाग आपके सारे बिहेवियर पढ़ता है, और जब ये सारे बिहेवियर पढ़ता है और अगर आप उसमें कमज़ोर हो, या जो मैं नीचे बताने वाली हूँ आप ऐसी चीज़ें करते हो, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल जनरेट होता है कि ये सब नॉर्मल है, और यही नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आपकी रिस्पेक्ट को दूसरों के सामने गिरा देती है। यानी मान लीजिए किसी ने आपका मजाक बनाया और आपने उस मजाक को हंसी में टाल दिया। जब आपके साथ ये रिपीटेशन हुआ तो आपका ये रिपीटेशन आपके माइंड ने पढ़ लिया, और लगातार आपका ऐसा बिहेवियर एक नॉर्मल चीज़ों में बदल गया। और इसी बिहेवियर ने लोगों को मजबूर करा, पहले आपका मजाक बनाने के लिए, फिर आपकी हंसी उड़ाने के लिए, फिर आपकी वैल्यू गिराने के लिए, और एट द लास्ट आपको उन लोगों ने सीरियसली लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि आपने अपने लिए कभी कोई स्टेप उठाया ही नहीं। दोस्तों, ध्यान से सुनो। किसी चीज़ को संभालना हमारे बस में होता है, लेकिन जब किसी चीज़ों के प्रेशर तले आपकी ज़िंदगी दबने लगे तो एक पुश आपको भी करना चाहिए। वो पुश एकदम कामली होना चाहिए, क्योंकि आपका किया गया कोई भी रिएक्शन आपके माइंड को ये ट्रिगर करता है कि आपके आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों, अब ये हार्ड साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, जिस पावर के पीछे हम लोग भागते हैं कि हमें पावर चाहिए, वो पावर गिर गई है, लोगों ने रिस्पेक्ट गिरा दी है। तो ध्यान से सुनो कि पावर कभी भी वर्ड से डिसाइड नहीं होती है। पावर डिसाइड होती है आपके इमोशनल स्टेबिलिटी से। जो ज़्यादा स्टेबल होता है पावर उसके पास चली जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जो ज़्यादा जस्टिफाई करता है, जो ज़्यादा समझाता है, जो ज़्यादा एडजस्ट करता है, उसका सिग्नल होता है मैं अपने सिचुएशन से ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और जिसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है पावर उसके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेयर आती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की हमेशा समझते हैं, लोगों की बात मानते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वुमेन्स के साथ होती है। हमें कंडीशन के हिसाब से ढलने के लिए कहा जाता है कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगी कि आगे जाकर कैसे काम चलेगा। पर यहीं से सेल्फ बिट्रेयल लूप स्टार्ट होता है, जहाँ हम खुद से ही धोखा देना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान खुद को धोखा देता है वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी अपनी तो इज्जत अपनी नज़रों में गिर जाती है, तो दूसरों से इज्जत एक्सपेक्ट कैसे की जा सकती है। सेल्फ बिट्रेल का मतलब होता है आप पहले खुद को अनकंफर्टेबल करते हो, फिर गिल्ट फील करते हो कि अगर बोल दिया तो कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई रिश्ता टूट ना जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। फिर चुप रहना चूज़ करते हो, और लोग इस बिहेवियर को बेसलाइन मान लेते हैं। यानी उनके लिए आपका ये बिहेवियर एकदम नॉर्मल हो जाता है। और ये बात यकीन से मानना कि जब आप अपने आप को छोटा समझने लगोगे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको उठाकर आपकी रियल पर्सनालिटी ऊपर ला सके। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ध्यान से समझिए कि लोग आपको लाइटली इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप वीक हो। लोग आपको लाइटली इसलिए लेते हैं क्योंकि आप प्रेशर को डाइल्यूट कर देते हो, आप सिचुएशन को स्मूथ बना देते हो, ऑकवर्ड होने से बचा लेते हो, टेंशन को खुद एब्जॉर्व कर लेते हो। और जो इंसान टेंशन एब्जॉर्व करता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ध्यान रखना कि ये कोई जजमेंट नहीं होता, ये बल्कि आपके ब्रेन का एक पैटर्न होता है।
आपका ब्रेन वही सीखता है जो आप उसे डेली बेसिस पर सिखा रहे हो। अगर अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे तो आपका ब्रेन भी आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। अगर लोगों के जजमेंट से, लोगों की बातों से अपने ब्रेन को इफेक्ट होने दोगे तो आपका ब्रेन उस चीज़ को सच मानकर आपकी पूरी की पूरी आने वाली लाइफ बदल देगा। तभी कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए रोज़ मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपको तुरंत वो सारी चीज़ें दे देगा। मैनिफेस्टेशन से आप खुद को मजबूत बनाते हो। दोस्तों, अगर मैं ये सारी बातें एक लाइन में कहूँ तो लोग आपको लाइटली तब लेना शुरू करते हैं जब आप अपने डिस्कम्फर्ट को ज़्यादा जल्दी कवर कर देते हो। आप कभी बोलते ही नहीं कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, और यही वो सिग्नल होता है जो उनके दिमाग को ये बोलता है कि इस इंसान के साथ थोड़ा और पुश किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ये सिग्नल बना लिया है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखने से कुछ नहीं होगा। इस सिग्नल को माइंड से तोड़ना पड़ेगा, रिएक्शन लेवल पर इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और यही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिग्नल को दिमाग के अंदर कैसे रोका जाता है, बिना रूड बने, बिना क्लेम किए, बिना ड्रामा किए। अगर आप ये कॉज समझ गए हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। जो मैंने आपको समझाया अगर आप समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ब्लॉक अटका हुआ है जो आपकी ज़िंदगी को पकड़े हुए है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, आपकी सक्सेस से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें जो आपको रोके हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उस मेंटल ब्लॉक को समझें तो आप उस क्लैरिटी कॉल के लिए अपील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 1 to 1 बात करें, क्लैरिटी टॉक करें, ताकि आपको अपने दिमाग का वो ब्लॉक समझ में आए, आपको वो चीज़ समझ में आए आप कहाँ पर फंसे हुए हो, क्योंकि जब तक कॉज हमारे हाथ में नहीं होता तब तक उसका सलूशन हमें कभी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं नीचे लिंक में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ, आप वहाँ जाएँ। वहाँ आपको सिर्फ लिखना है कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक और अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर देना है। आगे की पूरी प्रोसेस हम व्हाट्सएप पे करेंगे, जहाँ आपको फॉर्म दिया जाएगा। एक मिनिमल सी पेमेंट के साथ हम आपस में बात करेंगे और इस ब्लॉक को तोड़कर अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने पर काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने का एक चांस और मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें। आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप मिडिल क्लास हैं तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।